हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी स्टडी कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रामुरल एंड एक्स्ट्रामुरल का। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इंट्रामुरल को। तो जो लास्ट टाइम हमने क्लास नहीं ली थी उसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे इसी क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इंट्रामुरल क्या है देख लीजिए। The word of intramural of combination of two Latin words intra and mural, where intra means inside and mural means within the walls. इंटरमुरल क्या है? ठीक है, इंटरमुरल एक लैटिन भाषा का दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है। एक है इंट्रा और दूसरा है मुरल। ठीक है, तो जहाँ पर इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड, मतलब अंदर। ठीक है, और मुरल का मतलब होता है विद इन द वॉल्स, मतलब दीवारों के साथ। ठीक है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? मतलब हुआ चार दीवारी या दीवारों के अंदर। ठीक है, दस इंटरमुरल मीन्स द कंपटीशन विद इन द वॉल्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। इसका मतलब क्या है? इंटरमुरल एक वो कंपटीशन होते हैं जो किसी कॉलेज, इंस्टीट्यूट या स्कूल के अंदर ही कराए जाते हैं, जहाँ पर केवल उसी स्कूल की टीमें पार्टिसिपेट करती हैं जो उस स्कूल में पढ़ रही है, जो स्कूल उस स्कूल की चार दीवारी के अंदर है। उसके अलावा कोई भी और टीम वहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करेगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपके जो हाउसेज हैं, फोर हाउसेज होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू और येलो। वहाँ पर उन्हीं वही टीम खेलेगी और कोई और अदर स्कूल की टीम वहाँ पर नहीं आएगी, अपने हाउस की टीम ही पार्टिसिपेट करेगी। तो उसी को कहते हैं हम इंट्रामुरल कंपटीशन। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंट्रामुरल। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रामुरल क्या होते हैं? सबसे पहला हेडिंग है मास पार्टिसिपेशन। मास पार्टिसिपेशन का क्या मतलब होता है? कोई भी इंटरमुरल कंपटीशन हो रहा है उसको एक बड़े लेवल पे कराना, मतलब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट कराना, एक बड़े पैमाने पर कराना ही मास पार्टिसिपेशन कहलाता है। ठीक है, द नेक्स्ट इज टू आइडेंटिफाई टैलेंट। ठीक है, जब कोई कंपटीशन होता है, जाहिर सी बात है वहाँ पर बहुत सारे बच्चे खेलेंगे, और जब बहुत सारे बच्चे खेलेंगे उनमें से कोई बहुत अच्छा भी खेलते हैं, कुछ कम अच्छा भी खेलते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। तो जो नए नए टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने में इंटरमुरल कंपटीशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। द नेक्स्ट इज टू क्रिएट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को बनाना मतलब बच्चों के अंदर रुचि बनाना। जब भी कोई इंटरमुरल कंपटीशन होता है तो मान लीजिए वहाँ पर एक टेबल टेनिस का कंपटीशन चल रहा है, तो वहाँ पर जो खेलने वाले बच्चे हैं उनके अलग जो स्पेक्टेटर होते हैं, मतलब देखने वाले बच्चे होते हैं, उनके अंदर एक रुचि या इंटरेस्ट बनाने का काम करता है इंटरमुरल कंपटीशन, जिससे कि उनको लगता है कि हाँ, मुझे भी इस इवेंट में या इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो क्या करता है इंटरमुरल कंपटीशन? उन बच्चों में एक इंटरेस्ट बनाने का काम करता है। द नेक्स्ट इज टू डेवलप सोशल वैल्यूज़। इसका क्या मतलब है? जब भी आप कोई कंपटीशन कराते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, बहुत सारी टीमें पार्टिसिपेट करती हैं, अलग अलग हाउसेज की टीमें पार्टिसिपेट करती है, वहाँ पर बहुत सारे टीचर्स भी होते हैं, फैकल्टी भी होती है, मतलब वो एक सोशल इन्वायरमेंट वहाँ पर बन जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, आपको किस तरीके से वहाँ पर रहना है, किस तरीके से खेलना है, किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से आपको खड़ा होना है, तो वो सब डिसिप्लिन, सब चीज़ वहाँ पर एक सोशल वैल्यूज़ आपकी डेवलप होती है वहाँ पर। तो क्या होता है कि इंटरमुरल कंपटीशन जो होते हैं वो सोशल वैल्यूज़ डेवलप करने का भी काम करते हैं। द नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी इन स्टूडेंट्स। इंटरमुरल कंपटीशन क्या करता है? इंटरमुरल हेल्प टू डेवलप द लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी इन द स्टूडेंट। ठीक है, इंटरमुरल कंपटीशन क्या करता है कि स्टूडेंट्स के अंदर एक लीडरशिप को डेवलप करता है कि किस तरीके से उनको मैनेज करना है वहाँ पर उस इवेंट को, अपनी टीमों को, और मतलब जो भी उसके अंडर में स्टूडेंट्स हैं अपनी टीम को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, तो वो सब डेवलप करने का काम करता है इंटरमुरल कंपटीशन। ठीक है, द नेक्स्ट इज फीलिंग ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। इंटरमुरल जो स्पोर्ट्समैनशिप की तरह की जो सारी सोशल क्वालिटीज़ होती है उनको भी डेवलप करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरमुरल। ठीक है, सबसे पहला जो हेडिंग है इसमें नीड एंड कंडीशन ऑफ इंस्टीट्यूट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीड एंड कंडीशन ऑफ इंस्टीट्यूट। सबसे पहले क्या होता है, जब भी कोई इंटरमुरल कंपटीशन कराते हैं उसमें उसकी ज़रूरत देखते हैं और कंडीशन देखते हैं कि कंडीशन है वहाँ पर कराने की या नहीं है, और नीड देखते हैं वहाँ पर किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों की जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी होनी चाहिए, एज ग्रुप बच्चों के जो आप इवेंट करा रहे हैं वहाँ पे उस एज ग्रुप के बच्चे हैं कि नहीं वो भी होना चाहिए, और मेल और फीमेल जो गर्ल्स बॉयज़ होता है वो भी होना चाहिए। स्टाफ आपका अवेलेबल है वो भी देखते हैं वहाँ पर। टाइम और ड्यूरेशन वहाँ पर है
वो भी उनको देखना होता है। ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं कि आप क्रिकेट का टूर्नामेंट करा रहे हैं, क्रिकेट आउटडोर होता है और वहाँ पर बारिश पड़ रही है, बरसात के टाइम पे आप क्रिकेट का टूर्नामेंट करा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें वहाँ पर सब देखनी होती है। तो यही इसी को कहते हैं नीड एंड कंडीशन ऑफ इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट हेडिंग है फैसिलिटीज़ अवेलेबल। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जो आप फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं वो वहाँ पर अवेलेबल है, उनको सबको देखना होता है। जब भी आप कोई इंटरमोरल एक्टिविटीज़ को प्लान करते हैं तो वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं उनको देखना होता है कि वो सब चीज़ अवेलेबल है। जैसे कि आपको ग्राउंड देखने होते हैं, जिस चीज़ का आप मैच करा रहे हैं वहाँ पर उसका ग्राउंड या फील्ड तैयार है कि नहीं है, उससे रिलेटेड सारे इक्विपमेंट तैयार हैं कि नहीं है, वो सब चीज़ें वहाँ पर देखनी होती है। और उस जो उन मैचों को कराएंगे वहाँ पर जो ऑफिशल्स हैं वो सब चीज़ें, स्टाफ वगैरह, वो सब चीज़ें उनको देखनी पड़ती है। तो फैसिलिटीज़ अवेलेबल का मतलब यही है, वहाँ पर जब भी कोई आप इंटरमुरल कंपटीशन कराते हैं तो वहाँ पर उनको कराने के लिए जो कोचेस हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वहाँ पर जो सारा सामान है वो सब देखना पड़ता है, ग्राउंड्स वगैरह। तो सब चीज़ जो फैसिलिटीज़ के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है। द नेक्स्ट इज फंड्स अवेलेबल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई टूर्नामेंट कराओगे या कोई भी आप काम करते हैं तो उसके लिए फ़ंड्स तो मस्ट होता ही होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है। जब भी आप कोई प्लान कर रहे हैं, कोई भी आप इंटरमुरल कंपटीशन को, XYZ कोई भी कंपटीशन हो, यहाँ पर इंटरमुरल की बात हो रही है तो मैं इंटरमुरल को ही लूँगा। तो यहाँ पर जब भी आप कोई टूर्नामेंट करा रहे हैं तो वहाँ पर देखना होता है वहाँ पर जो आपको प्रॉपर फंड है वो है कि नहीं है। प्रॉपर फंड से मतलब ये है कि आप जब आप कोई टूर्नामेंट करा रहे हैं तो वहाँ पर उसके लिए मेडल्स वगैरह, ट्रॉफीज़ वगैरह, किट अरेंजमेंट करने के लिए आपको टेंट वगैरह, मतलब सारा खाना पीना सब चीज़ें वहाँ पर देखनी होती है। तो उसके लिए एक फंड एक बनाया जाता है। तो उस तरीके से आप देखना होता है कि मतलब वहाँ पर एक जो उस टूर्नामेंट को करा रहे हैं उसके लिए अवेलेबल फंड है कि नहीं है, कि आपके पास फंड है। कि सपोज दैट कोई आप इंटरमुरल कंपटीशन करा रहे हैं तो वहाँ पर ये मान लीजिए उसका जो टारगेट है फंड का वो 50,000 है। 50,000 में इंटरमुरल कंपटीशन कंप्लीट हो जाएगा और आपके पास 25,000 है, तो आप उसको मैनेज करना होता है कि मतलब आप प्रॉपर फंड उसको कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर फंड अवेलेबल है कि नहीं है, वो सब उसमें देखना होता है। ठीक है। द नेक्स्ट इज एक्टिविटीज़ फॉर मास पार्टिसिपेशन। ठीक है, इसका क्या मतलब है, मैंने आपको लास्ट हेडिंग में भी बताया था। मास पार्टिसिपेशन क्या होता है, मतलब बड़े पैमाने पे, बड़े स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट कराना ही मास पार्टिसिपेशन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना होता है कि क्या बोलते हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं वो जो कराई जाए उन ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के लिए कराई जाए जो उससे रिलेटेड है। मतलब वहाँ पर सपोज दैट आपके स्कूल में क्रिकेट के बच्चे ज़्यादा हैं और तो वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ है, जो कंपटीशन है, तो वो क्रिकेट का कराया जाए जिससे कि उस कंपटीशन में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें, जिससे कि वो मास पार्टिसिपेट बन जाए। ठीक है। द नेक्स्ट इज एक्टिव रोल ऑफ स्टूडेंट। इसको छोड़ देना है, काफ़ी सारी हेडिंग्स हो रही है, मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से आपको नोट डाउन करने हैं। ठीक है। द नेक्स्ट इज सुपरविजन बाय टीचर्स। जब भी कोई इंटरमुरल, कोई स्पोर्ट्स इवेंट होता है, कोई एक्टिविटीज़ होती है, तो वहाँ पर आपका, मैंने आपको बताया, इंटरमुरल वो कंपटीशन होते हैं जिसमें केवल स्कूल के ही स्टूडेंट्स या स्कूल की टीमें ही पार्टिसिपेट करती है। जब वहाँ पर स्कूल की टीमें और स्कूल के स्टूडेंट्स से पार्टिसिपेट करेंगे तो डेफिनेटली जो स्टाफ होगा वो भी स्कूल का होगा। तो वहाँ क्या होता है, जो सुपरविज़न होता है वो स्कूल के टीचरों का होता है। उनको ये सब चीज़ देखनी होती है कि किस तरीके से सब चीज़ को करना है, किस तरीके से मैनेज करना है। तो वो टोटल सुपरविजन टीचर्स के हाथ में ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है इनकलकेट सोशल एंड मॉरल वैल्यूज़। जब भी कोई इंटरमुरल कंपटीशन होता है, वहाँ पर कोई एक्टिविटीज़ या कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है, तो वहाँ पर डेफिनेटली बहुत सारी टीमें आ जाती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, वहाँ पर एक सोशल इन्वायरमेंट बन जाता है। तो वहाँ पर डेफिनेटली सोशल एंड मॉरल वैल्यूज़ को इनकलकेट करना होता है, मन में बैठाना होता है कि किस तरीके से हमें वहाँ पर उनकी अपनी अपोनेंट टीम के साथ खेलना है, किस तरीके से अपने बड़ों से बात करनी है, किस तरीके से वहाँ पर रहना है। तो सब चीज़ें वहाँ पर मॉरल एंड सोशल वैल्यूज़ में आ जाती है। तो उनको क्या करना होता है, इनकलकेट करना होता है, आपके मन में बैठा लेना होता है। ठीक है। द नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ स्टूडेंट्स इन हाउस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई इंटरमुरल कंपटीशन कराओगे तो वहाँ पर डेफिनेटली जो हाउसेस हैं उनकी टीमें पार्टिसिपेट करेगी। तो टीचर्स को, स्टाफ को क्या करना होता है कि वहाँ पर हर स्ट्रेंथ के हर गेम के अकॉर्डिंग, हर एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग, मान लीजिए मैं स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आपका कबड्डी का टूर्नामेंट हो रहा है, तो उसके थ्रू ही आपको हाउसेस डिवाइड करने चाहिए जिससे कि आपकी जो टीमें हैं वो बैलेंस्ड हो जाए। मतलब ऐसा ना हो कि एक टीम ज़्यादा
एक हाउस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, दूसरा ज़्यादा वीक हो गया, तो इक्वली उनको डिवाइड करना होता है, प्रॉपर्ली उनको डिवाइड करना होता है, जिससे कि वो एक हेल्थी कंपटीशन हो, जिससे कि चारों टीमें इक्वल हो जाए और वहाँ पर कंपटीशन एक अच्छे से हो, एक हेल्थी कंपटीशन हो। ठीक है। द नेक्स्ट इज डेवलप गुड लीडरशिप। जब भी हाउसेज बनते हैं, जब भी कोई कंपटीशन होता है, तो वहाँ पर 4 हाउसेज बन जाते हैं या 4 टीमें बन जाती है, तो वहाँ पर एक लीडर बना दिया जाता है, उसको हम कैप्टन बोलते हैं या हिंदी में कप्तान बोलते हैं। तो उनको देखना होता है कि उस टीम को कैसे मैनेज करना है, जो अपनी टीम है उनको कैसे मैनेज करना है, कि इसको कौन से प्लेस पे भेजना है, तो वो सब चीज़ें उसको देखनी होती है। तो उसको करने से क्या होता है, उसके अंदर एक लीडरशिप डेवलप हो जाती है, जो इंटरमुरल कंपटीशन के थ्रू इजीली हो जाती है। नेक्स्ट हेडिंग है इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरमुरल एक्टिविटीज़। इंटरमुरल एक्टिविटीज़ का क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है। नंबर 1 हेडिंग इज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, जब भी कोई कंपटीशन होता है तो वहाँ पर हर स्टूडेंट्स को उसके जो पसंदीदा इवेंट है उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, जिसके थ्रू जिसको आप अपॉर्चुनिटीज़ कह सकते हैं, जो प्रोवाइड कराई जाती है इंटरमुरल कंपटीशन के थ्रू। ठीक है। द नेक्स्ट इज डेवलप इंटरेस्ट। ठीक है, मैंने लास्ट हेडिंग में भी बताया था, वहाँ पर जो भी ना खेलने वाले बच्चे होते हैं उनके अंदर भी एक जो इंटरेस्ट होता है वो डेवलप हो जाता है इंटरमुरल कंपटीशन के, कि हम भी इसको खेल सकते हैं या हम भी इसको कर सकते हैं, ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ है। तो वहाँ पर एक इंटरेस्ट को डेवलप करने का काम करता है इंटरमुरल कंपटीशन। ठीक है। द नेक्स्ट इज हेल्थी कंपटीशन। जब भी आप कोई इंटरमुरल कंपटीशन कराते हैं तो वहाँ पर वो बच्चे होते हैं जो काफ़ी टाइम से या काफ़ी 6 महीने से, 1 साल से या कई सालों से साथ रहकर पढ़ रहे हैं, तो उनको जब कंपटीशन में कराया जाता है, मतलब एक दूसरे के अपोनेंट में खिलाया जाता है, तो उनको पता है कि सामने वाला मेरा अपोनेंट फ्रेंड है, तो उसको एक फ्रेंड की तरीके से ट्रीट करता है। और जब चीज़ ये इंटरमुरल कंपटीशन सीख लेता है, तो जो आगे के इवेंट्स है तो होते हैं, उनको उनकी आने वाली टीमों को भी इस तरीके से ट्रीट करता है। तो ये क्या होता है, एक हेल्थी कंपटीशन को बनाने का काम करता है। क्या कौन करता है, इंटरमुरल कंपटीशन। द नेक्स्ट इज स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटीज़। ठीक है, इंटरमुरल क्या करता है, स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटीज़ को डेवलप करने का काम करता है, किस तरीके से साथ में रहना है, किस तरीके से उनको खेलना है, किस तरीके से खेल को खेल भावना की तरह से खेलना है, वो सब डेवलप करने का डेवलप करने का काम करता है इंटरमुरल कंपटीशन। द नेक्स्ट इज प्रमोट मॉरल वैल्यूज़। इट्स प्रमोट सोशल एंड मॉरल वैल्यूज़ इज इन रियल प्रैक्टिकल फॉर्म। ठीक है, जब भी कोई इंटरमुरल कंपटीशन होता है तो वहाँ पर बहुत सारे टीमें बन जाती है, मैंने लास्ट हेडिंग में आपको बताया था, तो वहाँ पर एक सोशल इन्वायरमेंट बन जाता है। तो वहाँ पर एक आप लाइव डिस्कशन कर सकते हो सोशल एंड मॉरल वैल्यूज़ पर, वहाँ पर एक लाइव प्रैक्टिकल कर सकते हो, तो उनको प्रमोट करने का भी काम करता है इंटरमुरल कंपटीशन। द नेक्स्ट इज लीडरशिप क्वालिटीज़। मैंने लास्ट हेडिंग में आपको बताया था, जो इंटरमुरल कंपटीशन है वो डेवलप करता है लीडरशिप क्वालिटीज़ को हर स्टूडेंट्स के अंदर, जिनको चांस मिला है उनको डेवलप करने का मौका देता है इंटरमुरल कंपटीशन। ठीक है, जिसको मौका मिलता है तो वो डेफिनेटली डेवलप करने का काम करता है। ठीक है। द नेक्स्ट इज डेवलप टैलेंट। ठीक है, डेवलप टैलेंट का क्या मतलब है, जब भी आप एक नीचे स्तर से, मतलब स्टार्टिंग लेवल से कोई भी आप कंपटीशन करोगे, तो वहाँ पर एक टैलेंट है वो एक निकल के आता है, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम कोई कंपटीशन खेला है, तो वहाँ पर एक अच्छा टैलेंट निकल के आता है, तो उनको टैलेंट को क्या करता है, डेवलप करने का काम करता है इंटरमुरल कंपटीशन। द नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी। ठीक है, इसको आपको छोड़ देना है। द नेक्स्ट इज बेटर सिलेक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जब भी कोई इंटरमुरल कंपटीशन होता है तो वहाँ पर टीचर्स या जो भी स्पेशल पर्सन है वो सिलेक्शन करने के लिए, तो वहाँ पर सिलेक्शन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। जब कंपटीशन हो रहा होता है तो वहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं कौन सी टीम अच्छा खेल रही है, कौन सा प्लेयर अच्छा खेल रहा है, तो उसको सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है वहाँ पर। तो क्या करता है, बेटर सिलेक्शन करने के लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है इंटरमुरल कंपटीशन। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है एक्स्ट्रामुरल। ठीक है, जो हमने अभी लास्ट में पढ़ा है इंटरमुरल, ये उसका नेक्स्ट हेडिंग है एक्स्ट्रामुरल। ठीक है, एक्स्ट्रामुरल इंटरमुरल के बिल्कुल अपोजिट होता है। देख लीजिए क्या होता है। द वर्ड एक्स्ट्रामुरल मीन्स the activities performed outside the walls of an institute. These are the competition at international, district, state, cluster level etc. ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो एक्स्ट्रामुरल कंपटीशन होते हैं वो स्कूल की 4 दीवारी के बाहर होते हैं, इंटरमुरल 4 दीवारी के अंदर होते थे और एक्स्ट्रामुरल 4 दीवार से बाहर होते हैं। ठीक है,
आपकी स्कूल की टीम किसी दूसरे स्कूल में खेलने जा रही है तो वो क्या है, एक्स्ट्रामुरल कंपटीशन। आपकी स्कूल की टीम स्टेट लेवल पर खेलने जा रही है, वो क्या है, एक्स्ट्रामुरल कंपटीशन। आपकी टीम क्लस्टर के लिए खेलने जा रही है तो वो क्या है, एक्स्ट्रामुरल कंपटीशन। तो वो सभी कंपटीशन जो स्कूल में ना होकर स्कूल से बाहरी प्लेस पर होते हैं उनको क्या कहते हैं, एक्स्ट्रामुरल कंपटीशन कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है नीड ऑफ एक्स्ट्रामुरल एक्टिविटीज़। ठीक है, जो एक्स्ट्रामुरल एक्टिविटीज़ है उनकी क्या ज़रूरत होती है। तो सब फर्स्ट हेडिंग है इसमें गुड सिलेक्शन। जब भी आप कोई एक्स्ट्रामुरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए टीम भेजते हैं तो उसका जो सिलेक्शन होना चाहिए बिल्कुल गुड होना चाहिए, मतलब फेयर होना चाहिए। जो वाकई उस लेवल को खेलने वाले बच्चे हैं उनका सिलेक्शन किया जाना चाहिए जिससे आपकी टीम विन कर सके। तो यहाँ पर क्या ज़रूरत होती है, सबसे पहले एक गुड सिलेक्शन करके एक गुड टीम की ज़रूरत होती है। ठीक है, द नेक्स्ट इज सफिशेंट प्रैक्टिस। मतलब आप कोई एक्स्ट्रामुरल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको एक पर्याप्त प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। मतलब उससे पहले कैंप अरेंज करा दें 15 दिन का या 20 दिन का, तो वहाँ पर उसको एक लेवल तरीके से एक प्रैक्टिस कराई जाए जिससे आप एक्स्ट्रामुरल कंपटीशन में जाके विन करके आए। जिससे कि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसकी नीड उसकी होती है, किसकी होती है, प्रैक्टिस की। मतलब आप एक अच्छी प्रैक्टिस करके वहाँ पर जाए जिससे कि आप उस टीम टूर्नामेंट को विन करके आए। ठीक है, द नेक्स्ट इज सिस्टमेटिक ट्रेनिंग। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है सिस्टमेटिक ट्रेनिंग की। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, आप कोई भी कंपटीशन खेलने जा रहे हैं तो उससे पहले जो ट्रेनिंग होती है आप वो सिस्टमेटिक ढंग से होनी चाहिए। मतलब एक पूर्ण सिस्टमेटिक मेथड से होनी चाहिए। मतलब आपको किस तरीके से खेलना है, किस तरीके से कौन सा स्किल को करना है, किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, कब आपको प्रैक्टिस करनी है, कब आपको सोना है, कब आपको खाना है, कितना खाना है, तो सब चीज़ एक सिस्टमेटिक ढंग से होनी चाहिए। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक्स्ट्रामुरल कंपटीशन या एक्स्ट्रामुरल एक्टिविटीज़ के लिए। नेक्स्ट हेडिंग है टीम स्ट्रेटजीज डेवलप। ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक्स्ट्रामुरल कंपटीशन के लिए टीम की जो स्ट्रेटजी होती है उनको डेवलप करना, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रेटजी के थ्रू ही खेला जाता है जिससे आपकी टीम विन कर पाए। तो टीम की जो स्ट्रेटजी होती है उनको डेवलप कराया जाए जिससे आप एक्स्ट्रामुरल कंपटीशन को विन कर पाए या जीत पाए। ठीक है, द नेक्स्ट इज टीम वर्क। एक्स्ट्रामुरल कंपटीशन के लिए टीम वर्क बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि आपने सपोज दैट कोई खो खो की टीम भेजी है तो वहाँ पर 9 जो बच्चे हैं वहाँ पर उनमें टीम वर्क होना चाहिए, उनके आपस में खेलना होना चाहिए। मतलब एक दूसरे का सपोर्ट देना आना चाहिए, मतलब टीम वर्क करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब सब अलग अलग खेल रहे हैं तो वहाँ पर डिसएडवांटेज किसको होगा, अपनी टीम को होगा। तो वहाँ पर टीम वर्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है टीम वर्क की एक्स्ट्रामुरल कंपटीशन में, क्योंकि जो भी कोई आपका अपोनेंट होता है वो आपसे कमज़ोर नहीं होता, तो उसको हराने के लिए टीम वर्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है डेवलप सोशल क्वालिटीज़। जब भी कोई आपकी टीम पार्टिसिपेट करने जाती है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जो आपकी जो टीम है उसमें सोशल क्वालिटीज़ डेवलप होनी चाहिए। ऐसा ना है कि मतलब बच्चे डिसिप्लिन में ही नहीं है, वहाँ जाके मिसबिहेव कर रहे हैं, वहाँ पर आपके स्कूल का नाम खराब हो रहा है। तो सोशल क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप होनी चाहिए वहाँ पर, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक्स्ट्रामुरल कंपटीशन के लिए। क्योंकि जब भी आपकी स्कूल की टीम पार्टिसिपेट करने जाती है तो उस टीम के साथ आपके स्कूल की रेपुटेशन, स्कूल का नाम भी जुड़ा होता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उस टीम में सोशल क्वालिटी डेवलप होनी चाहिए। वहाँ पर किस तरीके से रहना, किस तरीके से खेलना, किस तरीके से बातें करनी है वहाँ जाकर, वो सब चीज़ डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है डेवलप गुड टीम एथिक्स। ठीक है, ये क्या है, मतलब जब भी कोई टीम वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर उसमें कैप्टन बना दिया जाता है। तो ठीक है, वहाँ पर जो सारे स्टूडेंट्स हैं, जो आपका जो कैप्टन्स हैं उसको मतलब उसकी आज्ञा माने, जो आपके लीडर हैं, जो आपके कोचेज़ हैं उनकी आज्ञा माने। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये जो चीज़ें होती है वो जो गुड टीम एथिक्स होती है, इसमें आपको उनको रेस्पेक्ट देना होता है, उनकी बातें माननी होती है, उनके ऑर्डर के थ्रू आपको चलना होता है कि आपको उन्होंने मना किया कि आपको ये काम नहीं करना तो वो आपको काम नहीं करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें डेवलप गुड टीम एथिक्स में आती है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है कंपटीशन अमॉन्ग एज ग्रुप्स। ठीक है, जो आपके एज ग्रुप हैं, मतलब आपकी अंडर 12 टीम जा रही है तो वहाँ पर जो आपकी एलिजिबिलिटीज़ हैं, जो परफॉर्मा है स्टूडेंट्स का, वो बना हुआ बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब सारे प्रॉपर होने चाहिए उस इवेंट के जो नियम है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपकी जो वहाँ पर अंडर 12 ईयर्स का जो कंपटीशन है वो चल रहा है, आप ओवर 12 ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो लेके जा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, तो इस तरीके से आप जो कंपटीशन अमॉन्ग एज ग्रुप्स के जो रूल्स हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। द नेक्स्ट हेडिंग इज रेस्पेक्टिंग रूल्स। ठीक है, जब भी आप कोई इवेंट्स खेलने जाते हैं या स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट करने जाते हैं तो वहाँ के जो रूल्स होते हैं उनको
रेस्पेक्ट देनी चाहिए, उनको थ्रू खेलना चाहिए। ऐसा ना हो कि वहाँ के जो रूल्स हैं आप उनको डिनाई कर रहे हैं और अपने मन मर्जी के मुताबिक खेल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो रेस्पेक्टिंग रूल्स जो है उनको सीखना बहुत ज़रूरी है, उनको मानना बहुत ज़रूरी है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं किसी भी इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो ठीक है, इस तरीके से आप इंट्रामुरल जो और एक्स्ट्रामुरल जो दोनों कंपटीशन है वो समझ गए होंगे, उनकी नीड एंड और इम्पोर्टेंस आप समझ गए होंगे। तो आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। जो भी आप क्वेरीज हैं वो आप क्वेरीज के टाइम पे पूछ सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई करिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए।